हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स जो मैंने इस साल अडॉप्ट करी है और कुछ ऐसी है जिन्हें अडॉप्ट कर मैं नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू करना चाहती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर रह सके मेरे लिए और भी ज़्यादा हेल्दी और प्रोडक्टिव। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं इन माय हेल्दी गर्ल एरा रूटीन। हेल्दी टिप नंबर 1 है मॉर्निंग में जल्दी उठना। ये मैंने पर्सनली नोटिस करा है कि जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं और दिनों के मुकाबले ज़्यादा प्रोडक्टिव और थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहती हूँ। जल्दी उठने से हमारे पास वर्किंग आवर बढ़ जाते हैं जिसे कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा सोने में वेस्ट कर देते हैं और अब इस समय को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सेल्फ केयर करने में, कोई अच्छी सी बुक पढ़ने में, अपने दोस्तों से बात करने में, बाहर घूमने जाने में या फिर उन चीज़ों को लुक आउट करने में जो कहीं ना कहीं समय ना होने की वजह से हमने पीछे छोड़ दी है। और अगर मैं अपने मॉर्निंग रिचुअल की बात करूँ तो वो बहुत ही सिंपल है। मैं जल्दी उठकर सीधा गर्म पानी पीती हूँ। इसके बाद अपने बाल बनाकर बेड में बैठे बैठे ही मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करने लग जाती हूँ। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि रात को एक ही पोजीशन में सोने की वजह से सुबह उठते ही मेरी गर्दन दर्द करने लग जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी नेक को रोटेट करती हूँ, इसके बाद मैं अपनी फुल बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ, इसके बाद मैं अपने आर्म्स को स्ट्रेच करती हूँ और अपने रिस्ट को रोल करती हूँ ताकि मेरी बॉडी और माइंड दोनों पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएं। हेल्दी हैबिट नंबर 2 है उठते के साथ ही अपने बेड को बनाना। जब आप उठते ही अपने बेड को बनाने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर ये मैसेज चला जाता है कि आज हमें पूरा दिन ऑर्गेनाइज और प्रोडक्टिव रहना है। इसके बाद उठते ही मैं अपनी बालकनी में चली जाती हूँ आज का मौसम देखने के लिए और फ्रेश हवा खाने के लिए। और यहीं से स्टार्ट होती है हैबिट नंबर 3, वो है मेडिटेट करना। आपको 10 से 15 मिनट रोज़ अपनी मेडिटेशन के लिए निकालने ही हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेडिटेशन कहाँ से स्टार्ट करें या क्या करें, हमसे नहीं होता, तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस से ही होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप दमदार बनते जाएंगे। नेक्स्ट हैबिट है रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना। आपको लर्निंग कभी भी नहीं छोड़नी है। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और बहाने तो बिल्कुल नहीं बनाने हैं क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको म्यूज़िक सीखना पसंद है तो आप वो सीखिए, आपको कुकिंग करना पसंद है तो आप वो करिए। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं ना तो हम बहुत सारी गलती करते हैं और कभी कभी ये गलतियाँ हमें जीवन के बहुत बड़े पार्ट के बारे में समझा कर चली जाती हैं। और यहाँ पर मैं आज सीख रही हूँ सूर्य नमस्कार करना। मैं थोड़ा सा योगा में कच्ची हूँ इसलिए वीडियो देख कर ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं नीचे कर रही थी लेकिन मेरे पैर ठीक से खुल नहीं रहे थे, इसलिए मैं छत पर आकर करने लग गई। और आप खुद देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी गलत पोजीशन बना रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं योगा करना छोड़ दूँ या फिर मैं नई चीज़ों को सीखना ही छोड़ दूँ। और अब नेक्स्ट हैबिट है क्लीनिंग की। क्लीनिंग को अपना हैबिट बना लीजिए। ट्रस्ट मी, जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो मेरा दिमाग एक अलग तरीके की शांति पाता है। और जिस दिन मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ किसी भी कारण से, उस दिन मैं इतनी उलझी सी बैठी रहती हूँ कि मैंने क्या नहीं करा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसे तो बोलना है तो ये कुछ भी बोलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये खुद से फील करा है। सफाई करने का मेरा कोई पैटर्न नहीं है। माता रानी वाला फ्लोर तो मैं क्लीन करती ही हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज़ मुझे आसपास खराब या बिखरी हुई लगती है तो मैं उसे भी क्लीन करने लग जाती हूँ। जैसे कि आज हुआ, जब मैं ऊपर वाला फ्लोर साफ कर नीचे आ रही थी ना तो भाई जस्ट उठा ही था। इस वजह से उसकी बेडशीट वगैरह फैली हुई थी और झाड़ू भी नहीं लगा था। जब तक भाई उठ नहीं जाता ना हम झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं क्योंकि फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नीचे वाले फ्लोर में मेरा भाई अकेले सोता है और उसकी हॉस्पिटल लाइन है तो शिफ्ट ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए हम उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हैबिट है खुद को प्रायोरिटाइज करना। मैंने बहुत सारी गलतियां कर इस पॉइंट को सीखा है। आप खुद को स्पेशल या पैम्पर कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मेरी खुद की सेल्फ केयर करना, अपनी स्किन केयर करना ही मेरे लिए सेल्फ लव है। और अगर आप लोग मुझे जानते होंगे तो आप देखते होंगे कि लगभग टाइम मैं खुद पर ही लगी रहती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ घर पर ही विटामिन सी सीरम, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको लेने हैं कुछ ऑरेंजेस, अंदर वाला पार्ट आपको खा लेना है और जो बाहर के छिलके होते हैं उसे अच्छे से धोकर तोड़कर आपको एक फ्राई पैन में डाल लेना है।
उसके बाद पानी ऐड कर लेना और उसे थोड़ी देर गैस पर पकने के लिए छोड़ देना। जब इसका कलर ऑरेंज टाइप का हो जाएगा और पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको स्ट्रेन कर लो और ऊपर से आप विटामिन ई की कैप्सूल डाल लो, एसेंशियल ऑयल डाल लो, या फिर मैंने कुछ भी नहीं डाला तो आप वो भी कर सकते हो। और आप लोगों को पता ही है कि विटामिन सी स्किन केयर का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको स्किन केयर में ऐड कर लो, ये आपकी कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करेगा और आपकी पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हैबिट है खुद की हॉबी को टाइम देना। जैसे मुझे डांस करना पसंद है, प्लांटिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं लगभग समय इसको देती रहती हूँ। अभी हम थोड़े टाइम पहले ही मामी के घर गए हुए थे तो वहाँ से पॉट लेकर आए थे, तो मैं बस उसी में प्लांट लगा रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है अंदर से अगर मेरा लगाया प्लांट हरा भरा सा हो जाए तो। कभी भी मैं पौधा लगा रही होती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को आसपास ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे अभी उतने ठीक से लगाना आता नहीं है, तो मुझे साइड से इंस्ट्रक्ट कर रही थी और मैं वैसे ही कर रही थी। और यहाँ पर मैंने पौधा लगा दिया, उसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया, मैं इसको इसकी पोजीशन पे रख देती हूँ। अब नेक्स्ट हैबिट है जर्नलिंग करना। जब से मैंने ये हैबिट अडॉप्ट करी है ना, तब से मेरे लिए काम करना बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, क्योंकि मैं टू डू लिस्ट रात को ही बना लेती हूँ और मॉर्निंग में उस हिसाब से सारे काम टाइम पर कंप्लीट भी कर लेती हूँ। आप लोगों का अपनी डायरी और पेन के साथ एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ, तो आप अपनी डायरी में अपने थॉट्स लिख सकते हैं। सच में ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट, साथ में ही अपनी वीडियो का कैलेंडर कि किस दिन मुझे वीडियो डालनी है, किस दिन मुझे शॉर्ट डालना है और किस दिन मुझे वीडियोस नहीं डालनी है। और साथ में ही अब साल एंड होने वाला है और नया साल आने वाला है, तो आपके पास आपका विजन बोर्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट हैबिट है ट्रैवल और एक्सप्लोर करने की। मैं गारंटी लेती हूँ कि जिस जगह आप रहते होंगे आपने वहाँ की भी लगभग अभी पूरी चीज़ें नहीं देखी होगी, इसलिए जितना हो सके ट्रैवल करिए, एक्सप्लोर करिए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब मैं आप लोगों को अपना बताऊं तो मुझे हिस्टोरिक प्लेसेस पे और मंदिरों में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरा ग्रुप सर्कल भी वही है कि जिन्हें ये सारी चीज़ें पसंद है, तो मैं लगभग मंदिरों में ही जाती हूँ। वैसे तो मैंने पिछले सालों से ज़्यादा इस साल बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा है, और अब आने वाले साल में भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इस वाले साल से ज़्यादा ट्रैवल कर सकूँ और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हैबिट की ओर, और वो है हैबिट रीडिंग करने की। रीडिंग करने की हैबिट अब फाइनली मेरी डेवलप हो चुकी है। भले ही मैं 2 पेजेस पढूं या 3 पढूं या 5 पढ़ लूं, लेकिन मैं रोज रीडिंग करती ही हूँ। रीडिंग करने से आपकी नॉलेज भी गेन होती है, साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है। वैसे आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत टाइम से यही बुक रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन अब बहुत जल्द ये कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ा दी है, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं अपने लिए न्यू बुक लेकर आऊँगी। अब नेक्स्ट हैबिट है भगवान से कनेक्ट होने की और ग्रेटिट्यूड पे करने की। जब आप भगवान से कनेक्ट रहते हैं और उनके पास जाते हैं तो आप एक अलग तरीके से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आपका चीज़ों को देखने, समझने और सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है। आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव लेने लगते हैं, और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्ट होते हैं। रिसेंटली ही मैं अपनी फैमिली वालों के साथ दिल्ली के मलई मंदिर गई थी। ये साउथ का टेम्पल है जो दिल्ली में बना हुआ है, और यहाँ पर भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। वैसे तो मैं यहाँ पहली बार गई थी, लेकिन ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसका पूरा स्ट्रक्चर साउथ के हिसाब से ही करा गया है। यहाँ पर पंडित जी भी साउथ ही थे और यहाँ लोग भी साउथ के ही आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हम दिल्ली में ही साउथ पहुँच गए हैं। बहुत ही स्वीट लोग थे। हमें भगवान जी वगैरह ठीक से समझ नहीं आ रहे थे, तो वो बहुत ही स्वीटली हमें गाइड कर रहे थे और बता रहे थे। पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही काम नेचर था, बहुत ही पीसफुल महसूस हो रहा था। मंदिरों में जाना मुझे इसीलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ का ऑरा ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानी ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है और आपसे दूर चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हैबिट है वॉक करने की। हमारी रोज़ाना ज़िंदगी इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि सारा काम बैठे बैठे ही हो जाता है, हमें चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है।
मैं तो रोज़ शाम को अपनी दीदी के साथ वॉक करने के लिए चली जाती हूँ और ये कुत्तू दूसरे एरिया से हमारे वहाँ आ रखा है। बेचारा डरा डरा रहता है और कुत्तों के डर की वजह से एक ही कोने में हमारी गली में बैठा रहता है। तो मैं इसे खाना वगैरह दे देती हूँ ताकि ये डरे ना। और यहीं पर ही मैं वीडियो को एंड भी कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत हेल्पफुल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।